अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत होंगे एंड बेहतरीन होंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, पॉर्न इंडस्ट्री अपने 124 साला दौर में आज पहली बार इंतहाई बुरे दौर से गुजर रही है। पॉर्न अदाकारों का जो जमे गफीर आपको पॉर्न साइट्स पर नजर आता है, इनमें ज्यादातर पॉर्न अदाकार 2-2, 4-4 फिल्में करके इस इंडस्ट्री से निकल चुके हैं। अक्सरियत मर चुकी है या फिर बहुत सारे इस वक्त तन्हाई के दिन काट रहे हैं। क्यों? अब कुरान कहता है कि जिना के करीब भी मत जाओ, ये हलाकत है। और पॉर्न इंडस्ट्री हमारे लिए एक बड़ा इंडिकेटर है जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि कुरान की ये बात, ये आयत किस हद तक सच साबित हो रही है। नाज़रीन, मैं आगे चलकर इसी वीडियो में पॉर्न अदाकारा ओलिविया नोवा की कहानी भी आपसे शेयर करूंगा, जिसने मौत से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले अपने दोस्त जेमी को कहा कि जेमी, मैं अपनी आंखों के सामने अंधेरे उतरते देख रही हूँ। तुम इस स्याह दुनिया को, पॉर्न इंडस्ट्री की स्याह दुनिया को जिस कदर जल्द हो सके छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। अब एक पॉर्न अदाकारा के लफ्जों में ये दुनिया स्याह क्यों है, इसके पीछे क्या वजूहात है, लज्जत, दौलत और अयाशी की इस दुनिया में वीरानी आजकल क्यों छाई हुई है, हम इन वजूहात का इस वीडियो में जायजा लेंगे। नाज़रीन, ये 1990 के दिन थे। पूरी दुनिया एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा और वीसीआर की मोहताज थी। अब पॉर्न एंटरटेनमेंट के लिए किसी सिनेमा या वीसीआर के सामने जाना इज्जतदार बंदे के लिए बड़ा मसला था। और ये चीज पॉर्न इंडस्ट्री के जो निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर्स थे, मालिक थे, वो इस चीज को बखूबी समझ रहे थे कि एक बड़ा क्राउड उनकी एंटरटेनमेंट देखना चाहता है, लेकिन शर्मो हया या फिर फितरी हया जो है वो आड़े आ रहा है। और यूं नाज़रीन, इंटरनेट जो उस वक्त यानी 1990 में जस्ट एक टेक्स्ट मैसेज भेजने की वैल्यू रखता था, इस पर काम शुरू हुआ और दुनिया की पहली पॉर्न वेबसाइट हार्ड ड्राइव को लॉन्च किया गया। अब नाज़रीन, कोई नहीं जानता था कि गंदी तस्वीरों की वेबसाइट, ये वेबसाइट आने वाले सालों के अंदर, महीनों के अंदर इंसानी तारीख का रवायती बिजनेस, रिलेशनशिप, एजुकेशन, पॉलिटिकल मॉड्यूल, बैंकिंग, गर्ज हर चीज को ये हार्ड ड्राइव पॉर्न साइट बदलने वाली है। क्योंकि पॉर्न इंडस्ट्री का एक बड़ा रेवेन्यू, बड़ा पैसा जो था वो दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागों पर खर्च हो रहा था ताकि इस एंटरटेनमेंट को घर घर तक पहुंचाया जा सके। और यूं नाज़रीन, हार्ड ड्राइव पॉर्न साइट पर दुनिया की पहली अपलोडिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, लाइक, कमेंट एंड शेयर, इसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के जरिए साइबर खरीदारी का आगाज भी इसी वेबसाइट पर हुआ। यानी ई कॉमर्स की जो पूरी एम्पायर आप इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इसकी इजाद एक पॉर्न साइट हार्ड ड्राइव के ऊपर हुई। अब नाज़रीन, रिजल्ट ये निकला कि ये इंडस्ट्री सालाना $30 बिलियन कमाने लगी, जो कि उस वक्त दुनिया के हर बिजनेस से ज्यादा रेवेन्यू था। अब इस पैसे का इस्तेमाल सोशल एजेंडे, फ्रीडम ऑफ सेक्स पर हुआ। वो दानिश्वर, वो मीडिया, वो सियासतदान जो कभी इसके खिलाफ बात किया करते थे, इसके खिलाफ डट के खड़े हो जाया करते थे, फिर इसी एजेंडे के हक में बिल पास करवाने लगे, राय आमा को हमवार करने लगे और इसी के ऊपर फिल्में भी बनने लगी। LGBT और इस तरह के बहुत सारे एजेंडे आपको सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप भी मेरी तरह बहुत सारा दिमागी काम करते हैं, पढ़ना पढ़ाना आपकी फील्ड है, तो फिर आपको इस नेचुरल ब्रेन फूड की ज़रूरत है, जिसमें दिमाग की पावर के लिए तमाम अज्जा खालिस्तन शामिल हैं। आप alkhalis.pk पर जाकर मिल्क्स फ्रूट नामी इस नेचुरल ब्रेन फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। ये मुकम्मल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म का आर्टिफिशियल ब्रेन बूस्टर केमिकल नहीं डाला गया। alkhalis.pk पर जाकर अभी ऑर्डर कीजिए। अब नाज़रीन, इस तहरीक के कई अहम पहलू हैं, जिनमें एक पहलू ये भी है कि इस तहरीक से मुतासर होकर बहुत सारे लड़कों और लड़कियों ने अपने फैमिली सिस्टम और फितरी हयादारी को वैसे ही लात मारी जैसे कि हमें औरत मार्च के बैनर पर नजर आती है। और यूं अक्सरियत ने पॉर्न इंडस्ट्री का 100 साला डाटा चेक किए बगैर कि इसमें पॉर्न अदाकार और डायरेक्टर्स की मौत कैसे हुई, उनका डेथ थीम क्या था,
ये चेक किए बगैर पॉर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, इस स्याह दुनिया के अंदर छलांग लगा दी। और नतीजा ये निकला कि नौजवान पॉर्न अदाकारों की अक्सरियत लाइलाज बीमारियों में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत होने लगी। कैंसर, सुसाइड, नशा, जिल्द की लाइलाज बीमारियां उनके मुकद्दर का हिस्सा बनी। आप गुज़श्ता 24 साल के जो पॉर्न अदाकार हैं, टॉप पॉर्न अदाकार हैं, उनकी डेथ वैल्यू, डेथ सिचुएशन को अगर आप ऑनलाइन चेक करें, मैं आपको स्क्रीन पर भी कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो आपको साफ अंदाजा होगा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 30 से 31, 35 साल की एज के अंदर एक पॉर्न अदाकार जो है वो खौफनाक बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से चला जाता है, दुनिया को टाटा बाय बाय कर जाता है। और नाज़रीन, इसी तरह पॉर्न इंडस्ट्री में एक टर्म साइकोलॉजिकल डेथ भी है, यानी इंसान का अंदर से मुर्दा हो जाना। अब नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि लड़कियों की एक बड़ी तादाद को इल्म हुआ कि पीछे तो वो कश्तियां जला के यहाँ आ बैठी हैं, लेकिन आगे इस पॉर्न इंडस्ट्री में वो सिर्फ एक सेक्स मशीन ही है, जिन्हीं धोखे से अजीबो-गरीब मुआहदों में बांध कर हार्डकोर सेक्स के मराहिल से गुजारा जाता है। और इस बारे में लेना राटोस, साशा ग्रे, मिया खलीफा यूट्यूब पर डिस्कस कर चुकी हैं। आप उनके यूट्यूब पर इंटरव्यूज भी जो हैं वो सुन सकते हैं। अब इन हार्डकोर के जैसे तकलीफदेह मराहिल से गुजरने के बाद पॉर्न अदाकार को कई तरह के खतरनाक नशों का सामना करना पड़ता है। अब नाज़रीन, इंसान कई रिश्तों की राहदारियों से गुजरकर मुकम्मल होता है। इंसान बाप, बेटा, भाई, इन सारे रिश्तों से गुजरता है और उसके बाद कहीं पर बॉस है, कहीं पर टीचर है, अलग अलग रोल। तो ये सारी सरगर्मियां मिलकर, यानी सारे रोल, सारी सरगर्मियां मिलकर एक इंसान की जिंदगी को मुकम्मल करती है। इंसान को अलग अलग जावियों से डिस्कस किया जाता है, लेकिन एक पॉर्न अदाकार 24 घंटे एक ही रोल से पहचाना जाता है और पूरी दुनिया की जो कम्युनिटीज हैं वो उसके उसी एक रोल के ऊपर डिस्कस करती हैं। और ये बात इंसान के साइकोलॉजिकल डेथ की वजह बनती है। यही वजह है कि पॉर्न अदाकारों की एक बड़ी तादाद सेल्फ शूट करती है या फिर नशे के ओवरडोज से मारी जाती है। डाटा मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा नाज़रीन, इस इंडस्ट्री में यानी पॉर्न इंडस्ट्री में अंधे कत्ल बहुत ज्यादा होते हैं। बुनियादी तौर पर ये अनापरस्त और बेरहम लोगों की दुनिया है। यही वजह है कि बसा औकात एक प्रोडक्शन हाउस दूसरी कंपनी की रेटिंग गिराने के लिए एक दूसरे की पॉर्न एक्टर्स को मरवा भी देते हैं, या प्रोडक्शन हाउस खुद अपने किसी सीक्रेट को महफूज बनाने के लिए अपने टॉप रेटेड एक्टर को मरवा भी देता है। हालिया दिनों सूफिया लियोन की मौत भी इसी तरह के मामलात में हुई, जबकि नशे के ओवरडोज और बीमारी से मरने वालों की जो तादाद है वो 70% से भी ज्यादा है। और इन एक्टर्स की जो एज होती है वो 30 से 31 साल के दरमियान में या 35 साल के दरमियान होती है। और नाज़रीन, अभी 2024 का चौथा महीना चल रहा है और अभी तक 4 पॉर्न अदाकारें, टॉप रेटेड पॉर्न अदाकारें मारी जा चुकी हैं, बीमारी की सूरत, कत्ल की सूरत या फिर नशे के ओवरडोज की वजह से। मैं उनके नाम भी आपके सामने रख देता हूँ, जैसी जेन, कोगनी लिंडकोटर, ताइना फेल्डर्स और सूफिया लियोन। इसी तरह नाज़रीन, 2023 में 24 पॉर्न अदाकार जो है वो मरे, जिनमें से 11 जो थे वो हम जीन्स परस्त थे। और 2020 से 2022-23 तक जो पॉर्न अदाकार मरने वालों की जो तादाद है सेम केसेस के अंदर वो 150 से ज्यादा है। और ये केसेस जो है वो कत्ल, नशे के ओवरडोज, सुसाइड या फिर किसी खतरनाक बीमारी की सूरत ये अदाकार जो है वो मरे हैं। अच्छा नाज़रीन, इस स्याह दुनिया में, इस इंडस्ट्री में चूंकि ज्यादातर जो हलाकतें होती हैं वो बीमारी से होती हैं, कैंसर से होती हैं, जल्दी लाइलाज बीमारियों से होती हैं, तो स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। तो पॉर्न इंडस्ट्री जो है वो बड़ा, यानी कि एक बड़ा रेवेन्यू मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर लगा रही है कि किसी तरह इन अदाकारों की जो सेहत है उसको मुतासर होने से बचाया जा सके, किसी तरह जो है वो इनकी जिंदगी को लॉन्ग लाइफ जो है बनाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद एक पॉर्न अदाकार के दुनिया से जाने का मंजर कैसा होता है, ये आपको ओलिविया नोवा की डेथ स्टोरी सुनकर आपको इसका बखूबी अंदाजा होगा। नाज़रीन, ये 2018 के दिन थे और ये हसीन पॉर्न स्टार अपनी तौबा शिकन अदाओं के साथ तमाम पॉर्न साइट्स पर टॉप ट्रेंड कर रही थी। मगर
بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ چہرہ جو ان کے جذبات میں تلاطم پیدا کر رہا اس وقت لاس ویگاس کے ایک کمرے میں کینسر کی آخری سٹیج پر ہے۔ انفیکشن کا آغاز اس کی پیشاب کی نالی سے ہوا، گردوں میں پھیلا اور اس کے بعد سیپسس کینسر بن گیا۔ اب دیگر پورن اداکاروں کی طرح اس کے بھی کچھ رسمی سے رشتے تھے جو کینسر کی تشخیص کے ساتھ ہی مر گئے، اور خونی رشتوں کی بہار کو اس نے سیکس فریڈم کے نام سے، فریڈم آف سیکس کے نام سے، جنسی بغاوت کے نام سے اس نے روند ڈالا تھا، اور اوورآل اس کے دوستانے یارانے اور جو ریلیشن شپ تھی اس کی، وہ چند پورن اداکار، ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر تھے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ کوئی کتنا بھی پورن دیکھتا ہو لیکن کسی پورن اداکارہ کے ساتھ شریف آدمی کم از کم اپنے تعلقات نہ تو بناتا ہے نہ پھر ان کو شو کرتا ہے۔ تو پورن اداکار کی زندگی کا جو پورا محور ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، وہ چند پورن اداکار، ایکٹرز اور پروڈیوسرز ہوتے ہیں جو ہی ان کی کل حیات ہوتی ہے۔ اب کینسر کی تشخیص کے بعد یہ تمام تعلقات ختم ہو چکے تھے۔ اولویا نووا کی گرد دوائیوں کا انبار تھا اور اس کے کمرے میں ویرانی پھیلی ہوئی تھی اور وہ تنہائی کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں کئی روز کی تنہائیوں کے بعد جب اس کا دوست جیمی اولویا نووا سے ملاقات کے لیے آیا تو اولویا نے ہاتھ جوڑ کر چیخ پڑی کہ خدا کے لیے مجھے میرے رشتے لوٹا دو، کالج کے اس کمرے میں چھوڑ دو جہاں سے میں نے اس انڈسٹری، اس سیاہ دنیا کی طرف قدم بڑھایا تھا، مجھے مرنے سے بچا لو، میں کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے گرد اندھیرے اترتے دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر ناظرین، یہی مشہور زمانہ پورن سٹار رات کے کسی پہر دنیا سے چلے گئی، ڈیتھ ہو گئی، اور پھر جب اس کے وجود نے تعفن چھوڑنا شروع کیا تو تب اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اس کی موت کی خبر ہوئی اور اس کو پھر سرکاری اہلکاروں نے لے جا کر دفنا دیا۔ اب ناظرین، میں نے اولویا نووا کی کہانی آپ سے شیئر کی ہے، آپ بذات خود گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں۔ 124 سالہ پورن انڈسٹری کا جو دور ہے اس میں زیادہ تر پورن ایکٹرز کی اینڈ سٹوری یہی ہے۔ اب بیماری، ڈپریشن اور اندھے قتل سے مرنے والوں کی تعداد، کرنٹ ڈیٹا پچھلے 24 سال کا، اور اس کے بعد 124 سالہ پورن انڈسٹری کا جو دور ہے اس میں پورن ایکٹرز کی موت کا جو ڈیتھ تھیم ہے، بیماری، ڈپریشن، تنہائی اور اندھے قتل، سیلف شوٹ کرنے والوں کی تعداد، اور 124 سالہ پورن انڈسٹری کے اداکاروں کا ڈیتھ تھیم۔ ناظرین، یہ وہ سارا ڈیٹا ہے، یہ وہ اس انڈسٹری کا وہ سارا منظرنامہ ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے پورن انڈسٹری میں پہلے سے جو موجود لوگ ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ اس انڈسٹری کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو چند اداکار ایسے ملیں گے جن کی بہت ساری پورن ویڈیوز ہوں، زیادہ تر 3-4 ویڈیوز کے بعد، فلموں کے بعد دوبارہ اس انڈسٹری میں نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد یا تو وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں یا وہ کوئی اور کام کرتے ہیں یا پھر میڈیا، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس انڈسٹری کے بارے میں لوگوں کو بتاتے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد نئے ایکٹرز جو ہے وہ اس انڈسٹری میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے اس انڈسٹری کا ہسٹوریکل اور کرنٹ سچویشن کے اوپر جائزہ لیا ہے، اس کا ایک پورن سٹار کی زندگی پر، سائیکالوجی پر اور اس کے میڈیکل ہیلتھ کے اوپر ٹیکنیکلی کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا اس کے اثر ہوتے ہیں اس انڈسٹری کے، وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ البتہ یہ بات اب سچ ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن نے کہا کہ جو زنا ہے اس کے قریب بھی مت جانا، یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور یہ تباہی بذات خود اس وقت دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے اس انڈسٹری کے ذریعے رونما ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ سو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔